बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज जी जो डे है वो है 23 जुलाई और 23 जुलाई को मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है। तो आज का दिन जी मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तो आज वैसे भी मौसम भी बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा वेदर था, हल्की हल्की बारिश हुई हो रही थी और सारी रात बारिश होती रही है। तो बड़ा ही प्यारा वेदर था और मैं यहाँ बाहर बैठी बच्चों के साथ ये सोच रही थी कि आज क्या प्लान करें, क्या सरप्राइज़ दें उनको। तो वो चले गए थे नाश्ता करके घर से और बट मैं बाहर बैठ के कुछ बच्चों के साथ वेदर एंजॉय कर रही थी, चाय पी रही थी और सोच रही थी कि ऐसा क्या सरप्राइज़ उनके लिए प्लान करें कि वो खुश हो जाएं और हमें भी अच्छा लगे और मेरे लिए करना भी पॉसिबल हो। तो जी बस फिर बच्चों के साथ मैं बाहर बैठ के यही प्लानिंग करती रही हूँ और साथ साथ ये सोचती रही हूँ कि क्या किया जाए। बच्चों को साथ ले जाऊँ, घर छोड़ जाऊँ तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों के साथ बाजार जाना, बच्चों को संभालना। बस फिर भी सोचने के बाद सारी पलटून को साथ लिया और मैंने तैयारी पकड़ ली बाजार की। कुछ भी सोचा नहीं था, बस सोचा था कि जो एक गिफ्ट ले लूँगी, एक सरप्राइज़ दूँगी उनको। तो हम घर से निकल पड़े, बच्चे मेरे साथ ही थे। तो फिर जी हमने रिक्शा लिया, रिक्शा लेके हम उसमें बैठ के हम चले गए बाज़ार की तरफ। तो सोचा कि उनके लिए गिफ्ट ले लूँगी, साथ में एक दो चीज़ें और ले लूँगी जो उनको उनकी मोस्ट फेवरेट हैं, तो जो वो पहनते हैं। गिफ्ट वो होना चाहिए जो आपको पता होता है कि आपके हस्बैंड मोस्टली क्या यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस मुझे पता था कि वो क्या पहनते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चले जाके जी अपना वो करते हैं। और साथ में मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो ठीक नहीं थी, उसके कान में इन्फेक्शन हो गया, तो जी उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, उसके कान में पेन थी। तो फिर मैं जाते जाते रास्ते में उसको डॉक्टर पर चेक करवा लिया। तो जी हम बाज़ार पहुँच गए थे। बाज़ार पहुँचने के बाद मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, बहुत ज़्यादा टेंशन बनाई हुई थी बच्चों ने। बट फिर भी बच्चों को मैंने सोचा कुछ खिला पिला दूँ तो थोड़ा सा खा पी लेंगे तो मैं भी ज़रा स्कूल से बैठ जाएंगे। बच्चों से पूछा जी क्या खाना है, तो बच्चे की सबसे बड़ी फरमाइश तो मैं भी ज़रा टिक जाएंगे। तो बस फिर मैंने ना इनसे पूछा कि आपने क्या खाना है, क्योंकि हमने इतना हैवी नहीं खाना था, लाइट सा खाना था, क्योंकि शाम को बर्थडे करनी थी तो बर्थडे के लिए भी थोड़ी सी स्पेस रखनी थी। तो बच्चों से मैंने बोला कि आप जल्दी जल्दी बताओ। तो छोटी बेटी को जी पुलाव बहुत पसंद है, जी मामा पुलाव खाना है, बड़ी वाली को समोसे अच्छे लगते हैं। तो उसने कहा मामा मैंने समोसे खाने हैं। तो मैंने जी फिर जल्दी जल्दी से इनको उसको पुलाव और समोसे मंगवा दिए। फिर जिन्होंने अपना खाना पीना खाया और फिर बच्चों ने अपना खाना पीना एंजॉय किया। जी फिर खाना पीना एंजॉय करने के बाद जी हम चले गए रफीक सेंटर, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी। तो रफीक सेंटर जो मेल साइड है हम वहाँ पे चले गए थे। मोस्टली वो शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स के साथ जीन्स पहन लेते हैं या ट्राउज़र शर्ट पहन लेते हैं, और जो उनका रूटीन में पहनना होता है वो कमीज शलवार होता है। तो मैंने सोचा ही चले एक दो सूट ले लेते हैं, साथ में कुछ शर्ट्स देख लेते हैं। तो जी फिर हम पहुंच गए रफीक सेंटर। रफीक सेंटर पहुंच के फिर हमने बच्चों को मैंने कहा कि अब आपने एक जगह पे बैठ जाना है और मामा पापा के लिए ड्रेस ले गए। बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम बाबा के लिए शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि मैंने कभी भी बच्चों के साथ ले जाके शॉपिंग नहीं की। तो अभी पॉसिबल ही नहीं था उनको घर छोड़ना। तो मुझे कुछ शर्ट्स अच्छी लगी, बट मोस्टली वो वाइट शर्ट पहनते हैं और उनको वाइट अच्छी लगती है शर्ट्स, और कुछ ग्रे कलर इस टाइप के कलर को पहनते हैं। तो कुछ साइज़ इशू था। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स देखी। शर्ट्स देखने के बाद फिर मैंने कुछ डिसाइड नहीं हुआ मुझे। फिर इनका जो थर्ड फ्लोर है उस पर सारा यही वाला होता है, वहाँ पे शर्ट्स वगैरह होती हैं। तो मुझे एक ही मस्टर्ड शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, बट फिर मैंने सोचा कि पहले ऊपर से जाके अच्छी तरह चेक कर लूँ। अगर मुझे मतलब या ऊपर से कुछ अच्छा लग जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं ये एक स्कार्फ वैसे तो मैंने और मुझे ये वाली जो वाइट शर्ट है मुझे ये वाली भी बहुत अच्छी लगी थी। तो वैसे तो मैंने कभी शर्ट्स उनके लिए अगर जब भी लेने जाती हूँ तो साथ साथ उनको मैसेज कर देती हूँ, उनको मैं पिक्स भेज देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन से कलर लूँ। और साइज़ का तो मुझे पता होता है, क्योंकि मोस्टली इनकी शर्ट्स वगैरह कपड़े वगैरह मैं ही लेके आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। कुछ का स्टफ़ अच्छा था, कुछ का स्टफ़ मुझे अच्छा नहीं लगा, और कुछ में साइज़ इशूज़ थे। तो मुझे ये वाइट वाली शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये एक वाइट शर्ट जो है ये मैंने उसको बोला कि भाई आप इसको पैक कर दें, मैं ऊपर से भी चेक कर लूँ। तो फिर साथ में मैंने ये एक ऊपर से मुझे बस फिर हम ऊपर चले गए और इतने में जी बच्चों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। बस मेरे बच्चे तो हर टाइम टॉम एंड जेरी बने रहते हैं। ये जो मेरी टॉम एंड जेरी की जोड़ी है ये हर टाइम लड़ती रहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़े ना। इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और ख़ुद ही ख़त्म हो जाती है।
तो बस फिर उतनी देर में हम ऊपर वाले पोर्शन में चले गए। पहले मैंने सोचा कि हम ड्रेस देख लेते हैं, तो मुझे ये वाइट वाला ड्रेस जो था ये सेल्फ ब्लॉक प्रिंट में था, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको इस टाइप के ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर जी मैंने इसका बिल बनवा लिया, तो ड्रेस डिसाइड हो गया। उसके बाद फिर मुझे इसमें ये इशू था कि इसमें मुझे ना प्योर वाइट में चाहिए था, कॉटन में प्योर वाइट, बट ये था ऑफ वाइट। और मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि वाइट कलर, मतलब मोस्टली वो वाइट कलर पहनते हैं ना, प्योर वाइट। तो बस फिर मैं यही पूछती रही, फिर उसके अलावा मैं और भी स्टफ देखती रही, बट मुझे कोई भी और अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्लेन ड्रेसेस उनके पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये जो सेल्फ प्रिंट में बॉक्स वाला था ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। लास्ट टाइम उन्होंने ईद पे ये वाला ड्रेस इस टाइप का सिलवाया था, तो उनको पहना हुआ बहुत अच्छा लगा था। तो बस मुझे यही था कि यही वाला ड्रेस मैंने उनके लिए लेना है। बस फिर मैंने डिसाइड कर लिया। फिर मैंने और भी कलर्स देखती रही, बट मुझे कोई खास कलर इतना नहीं लगा, मुझे 2 कलर अच्छे लगे। फिर एक नेवी ब्लू कलर था वो ले लिया, और साथ में एक वाइट कलर का ड्रेस था सेल्फ प्रिंट कलर, जो सबसे पहले मैंने देखा, तो वो ले लिया। और ऐसे डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे मोस्टली जब भी मैं अपने कपड़े लेती हूँ मैं उनको बता देती हूँ, आप मुझे कलर बता दें, ये वाला कलर देखिए, ये ओके है, ये ठीक है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। फिर मुझे बार बार बाजार के चक्कर नहीं लगाना पड़ता, रिटर्न नहीं करना पड़ता। बस फिर हम इससे ऊपर वाले पोर्शन में चले गए जहाँ से हमें शर्ट्स देखनी थी। तो यहाँ पे काफ़ी देर खपने के बाद, सोचने के बाद फिर आ जाके वो वाइट शर्ट ही मुझे होता है। फिर जी मैंने वाइट और ग्रे जो शर्ट थी वो फिर पैक करवा ली। फिर हम नीचे चले गए, नीचे वाले पोर्शन में जाके ग्राउंड फ्लोर में हमने इस शर्ट का बिल करवाया। तो आफ्टर बिलिंग फिर हम अब आई तो थी मैं, फिर हम दूसरी साइड पे चले गए, मेल्स फीमेल साइड पे। पहले हम मेल साइड पे थे, अब हम बच्चों वाले पोर्शन में आ गए। मैंने कहा चलो बाजार तो आ गई, तो थोड़ी देर बच्चों को बिठा के मैंने वेटिंग एरिया में बिठा दिया कि चलो मैं बच्चों के लिए भी कुछ शर्ट्स देख लूँ, शाम को इनके बाबा की बर्थडे है तो कुछ चले बच्चों के लिए भी मैचिंग की थीम हम मैच कर लेते हैं। तो वहाँ से आगे हम वाइट एंड ब्लैक कलर का सारा करेंगे। तो फिर मैं शर्ट्स देखती रही हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मतलब अच्छी लगी। मुझे ये था कि हम सेम कलर लें, बट इसमें मुझे कुछ सेम कलर नहीं मिले। तो एक शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी वाइट कलर की, वो फिर मैंने छोटी बेटी के लिए ले ली क्योंकि बड़ी की ऑलरेडी मेरे पास थी। तो जी फिर उसके बाद फिर मैंने अपना साथ अपना भी देखती रही हूँ। मुझे शूज़, इस टाइप के शूज़ बहुत पसंद है। तो मेरा जो शूज़ है ना वो मैंने लिया था लास्ट टाइम ईद पे, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो वो बस यूज़ के बाद ना अब मेरा था कि मैंने इसमें एक और फ्रेश ले लूँ, बट मेरे साइज़ का इशू था, मुझे नहीं मिला, साइज़ नहीं मिला। साइज़ सारे ही छोटे थे उनके पास, जो मुझे पसंद था उसमें साइज़ ही नहीं था। तो जी फिर ऐसा थोड़ी बहुत शॉपिंग करती रही हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें थी बच्चों के लेने वाले वो ली, और एक ये वाइट सूट था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बट ये मेरी छोटी बेटी का साइज था, बड़ी का नहीं था। तो छोटी को वाइट कलर इतना सूट नहीं करता, तो बस फिर मैंने दोनों के लिए नहीं लिया। फिर मैं और भी देखती रही, मैंने हमेशा इनको सेम कपड़े पहनाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये जो शॉपिंग वाला काम था ये मैंने वाइंड अप कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो भी किया उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। तो चलो जी यही भी करते हैं व्लॉग एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।